रात के ठीक 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और मैं एक सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा था। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मेरी नजर पड़ी एक पुराने टूटे फूटे बंगले पर। उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और हवा के साथ चूं चूं की आवाज कर रहा था। लोग कहते थे इस बंगले में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन उस रात मुझे नहीं पता क्यों मैं उस बंगले के अंदर जाने से खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही मैं अंदर गया, एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं और हर तस्वीर में एक ही लड़की थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उस लड़की की आंखें हर तस्वीर में मुझे ही देख रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम आ ही गए। मैं डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर भी मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा। सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था। बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम कौन हो? वो मेरे बिल्कुल पास आ गई और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, मैं इस बंगले की मालकिन हूं और अब तुम भी यहीं के हो। तभी मुझे समझ आया, ये वही लड़की थी जिसकी तस्वीरें दीवारों पर लगी थीं। कहते हैं उसने इसी बंगले में अपनी जान दे दी थी और तब से वो किसी का इंतजार कर रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर से टूटने लगी, पूरा बंगला हिलने लगा। वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह लोगों ने उस बंगले के अंदर एक नई तस्वीर देखी। इस बार उस तस्वीर में मैं भी था और मेरी आंखें भी पूरी सफेद हो चुकी थीं। शायद अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है।